तो कि भाई इस तरह की कंडीशंस में तो पार स्कोर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वही इंजीनियर भाई कि 400 सोचेंगे फिर आप, लाइक 350 अगर हो रहा है और वो चेज हो रहा है, तो ये तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट को, बैठना पड़ेगा कि ये हमने, अगर हम टॉस जीतते हैं पहले बैटिंग करते हैं तो कितने रन हमने दिमाग में रखने हैं। पार स्कोर तो आपको इंडिकेशन दे रहा होता है ना कि 350 है, उसके ऊपर आप अपने सारे प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सेमीफाइनल है, नॉकआउट है, आपकी एक गलती जो है वो आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है, और गलती के ऊपर गलती और आप नीचे आ सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आपने 350 को सामने रखना है तो आपने रिस्क फैक्टर को कितना गैम्बल करना है, कितना आपने जो है वो चीज़ों को किस तरीके से ऑपरेट करना है, आपको वो कैलकुलेशन करनी होती है। इसलिए जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तसलसल, जो टीम बार बार खेलती रहती है तो उनको पता चल जाता है, क्योंकि करंट सिचुएशन आती है, आप 1-2 फाइनल सेमीफाइनल खेलते हैं, वहाँ पे कुछ गलतियाँ की होती हैं, आगे जाके फिर थोड़ा और बेहतर चले जाते हैं, और जब आप चेस और डिफेंड में खेल रहे होते हैं तो अगर आपकी पूरी टीम के कम से कम कुछ 40-50 मैच इकट्ठे हुए होते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है। तो आई थिंक इंडिया में ये प्लस पॉइंट इनको मिल रहा है कि इनके काफ़ी प्लेयर जो है ना काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। इसी वजह से अगर आप कह रहे हैं कि अभी सेमीफाइनल फाइनल जो है ना वो बार बार आ रहे हैं, तो यही प्लेयर आपस में खेलते चले आ रहे हैं। अब हम इमेजिन करें किसी कोई यंग लड़का वो सेमीफाइनल में खेले नहीं हुआ, अगर वो पहले खेल के आया दूसरे सेमीफाइनल में, कम से कम उसको ये पता होगा कि वहाँ प्रेशर किस टेस्ट का था, उस प्रेशर को उसने चखा हुआ है, और वहाँ पे जो उसके थॉट प्रोसेस थे, जो एग्जीक्यूशन में उसकी जो फीलिंग और कंट्रोल थे, वहाँ से वो आगे जब आता है तो थोड़ा सा बेहतर होता है। और अगर पूरी टीम इस तरह बार बार निकल के आ रही होती है तो वो उन सारे थ्रेशोल्ड से, प्रेशर से, उनके टेस्ट उन्होंने चखे होते हैं, उनको पता होता है एग्जीक्यूशन कैसे की होती, उनके लिए आसानी हो जाती है। तो साउथ अफ्रीका जो है वो और न्यूजीलैंड को देखा जाए, इनके ओवरऑल देखा जाए कि कौन कौन से प्लेयर इकट्ठे खेले हुए हैं सेमीफाइनल फाइनल में, तो वो आई थिंक वो की रोल उनका काफ़ी हो जाएगा। रन्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, प्रेशर गेम है आज, जिस टीम को फाइनल में पहुंचना है अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इंजी भाई कोई चेंज नहीं है, टेम्बा वापस आए हैं बस, और न्यूजीलैंड अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ जा रहा है। डेरिल मिचेल आए थे लास्ट मैच में, वापस कुछ अच्छा कर नहीं पाए, बट आज कंडीशंस उनके लिए बेहतर होंगी अपनी जो उनकी स्किल्स हैं वो दिखाने के लिए। देखिए, एक तो ये मिचेल है ना, इनका मेन प्लेयर है, और यहाँ अगर आप इसकी सब कॉन्टिनेंट में अगर इसकी एवरेज और परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जी ये इनका एज ए मेन प्लेयर है। तो ये वाली टीम में अपने मेन प्लेयर को नहीं छोड़ती, क्योंकि जी अगर वो इंजरी के बाद या रेस्ट के बाद वापसी आया तो ये उसी तरह बिल्कुल खेलती हैं। हालांकि जिसकी जगह आया उसने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रखी थी, लेकिन इनको नहीं पड़ता। तो अब कोशिश यही होगी टीम की कि जी पहले ना स्कोर लगाएं बोर्ड पे। मोस्टली जो पूरे अपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखने में आया, अगर ड्यू ना पड़ रही हो तो पिच का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि जी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि जी आपको कि जी आप स्कोर रोक लें। तो अब ये ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है कि जी न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है कि इनके पास स्पिनर साउथ अफ्रीका से बेहतर हैं, क्योंकि जी ये स्पिन अटैक, तो हो सकता है कि स्पिनर्स को थोड़ा सा पिच ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद है ना थोड़ा सा पिच पे है ना स्पिन होना शुरू हो जाए, तो इसको एडवांटेज मिल जाए। अच्छा, एक बात और हमें अपने जहन में रखनी चाहिए, अब यहाँ जो मैचेस नहीं हुए ना कुछ दिन से, तो ग्राउंडमैन को ना पिच तैयार करने का मौका मिला है कुछ दिनों का। तो जिस समय आपको कुछ दिनों का मौका मिलता है ना पिच को तैयार करने में, तो उसमें ना जो मर्जी कर ले, मॉइस्चर थोड़ा सा रह जाता है। तो पहले 10 ओवर भी क्रूशल हो सकते हैं फास्ट बॉलर्स के, उनको भी एज मिल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि पिछले अगर लाहौर में देखा जाए तो बारिश हुई है 2 दिन में, तो जो ग्राउंड है ना, पिच तो उन्होंने कवर कर रखी होगी, लेकिन ग्राउंड गीला होगा, उधर से मॉइस्चर जा सकता है पिच में, कि वाला मॉइस्चर नहीं है कि जी बहुत स्विंग होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये पहले 10 ओवर में है ना, ये साउथ अफ्रीका इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, और इनकी स्ट्रेंथ भी बॉलिंग है। इनके पास जो स्पिनर है, रेगुलर स्पिनर, ये भी एक सिर्फ मिराज से खेलते हैं। ये भी दूसरी टीम है, क्योंकि जो शमसी है इनके पास, लेकिन इन्होंने शमसी पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते, कि खिलाया नहीं है इन्होंने शमसी को, ये एक मिराज से खेलते हैं। और अगर दुबई में खेलते फिर खिलाना पड़ता। नहीं, अब उधर मेरे ख्याल में ये जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने नहीं कितनी चेंज की, क्योंकि जी पहले तो वो जंपा खेल रहा था, फिर ये तनवीर को लेके आए हैं, और फिर वो जो क्या था इनका, और एक और भी लेफ्ट आर्म था, तो वो भी। और अच्छा, कल भी अगर वो कोहली का कैच पकड़ते तो कुछ
डिफरेंट हो सकता था, लेकिन बहरहाल आज ये है कि जी बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा और हम तो ये तवक्को कर रहे हैं कि जी 400 रन बने तो कि जी हाई स्कोरिंग गेम हो, लोगों को मजा आए, इंटरटेनिंग गेम हो, क्योंकि लास्ट गेम है ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की लाहौर में। लेकिन मैं चाहूंगी कि हम जरूर बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम के स्टैंडिंग कैप्टन जो कि पैट कमिंस की जगह अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम की कैप्टनसी कर रहे थे, स्टीवन स्मिथ। उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनके अगर हम करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 170 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5800 रन बनाए और उनकी हाईएस्ट स्कोर जो था इंडिविजुअल दैट वाज 164 विद एवरेज ऑफ 43.28। 12 सेंचुरीज उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में स्कोर कर रखी हैं। What a great career he had. जी बिल्कुल लेजेंड जी। आई थिंक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एज वेल, अचीव्ड अ लॉट और आई थिंक हिस्ट्री याद रखेगी। बाकी ग्रेटनेस तो ये है कि आगे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर उसने कहा जी कि 2027 जो है वो आई थिंक टीम बनाएं, तैयार करें और उनको जो है वो मौका दें। मैं अपने जो है ना वो शूज़ उतारता हूँ वनडे के लिए। हम थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसी तरह ही होना चाहिए जब आप सब मिलके काम कर रहे होते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, क्लैरिटी होती है हर चीज़ के अंदर कि आप मूव फॉरवर्ड कैसे करेंगे। आपके हर प्लेयर के कैरियर को आप देख रहे होते हो, मॉनिटर कर रहे होते हो कि भाई क्या चीज़ें किस तरह चल रही हैं, और आपके जो मेन गोल ऑब्जेक्टिव होते हैं कंट्री सामने होता है, तो कंट्री को सामने रखते हुए आप मेजर कर रहे होते हैं हर किसी को, और हर कोई कहता है हाँ जी मुल्क के लिए ये चीज़ें हैं, तो खुद ब खुद वो डिसीजन ले लेते हैं और उनका जहन पहले से ही बन जाता है, क्योंकि ये आगे तक सोच रहे होते हैं और अराउंड भी सोच रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, और उनको पीछे भी पता होता है कि जो बैकअप आ रहा है, दूसरी चीज़ें हैं, तो वो हैंड ओवर करके चले जाते हैं कि भाई अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हमारा फ्लैग अब आपके हाथ में है और इसकी इज्जत और इसका वक़ार जो है वो आपके पास है, अब जाएँ गो एंड सर्व। दे हेल्प ईच अदर एज वेल। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट वे एक्चुअली पास ऑन करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब आप अब फ्रंट भी होते हो तो फिर आप अपने मुल्क को सामने रखते हुए सारे डिसीजंस ले रहे होते हो। आई थिंक हैट्स ऑफ फॉर हिम, ही वाज अ जैम एंड अ ग्रेट प्लेयर। लेकिन सिकलैन एक चीज़ ये है कि जिस तरह गोरे हैं, ऑस्ट्रेलियन है, ये कीवीज़ है, इनके पास है ना रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं जी। कि अगर ये छोड़ते हैं तो इनको बोर्ड इनका टेक केयर करता है, या ये टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, या ये अपने प्रोविंस से जाके कोचिंग करते हैं, तो इनका ये वाला सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो मेरे ख्याल में इनके लिए ये भी आसान होता है, क्योंकि जी इनको नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में हालांकि जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, एक दो रिटायरमेंट तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन मसला ये है कि जी ये तो मजाक की बात है, लेकिन क्लियर कर दिया हाँ, मैं ये सीरियस ही ना कोई वो कहे कि जी किसी के लिए मैं, लेकिन यहाँ असल में ना कोई प्लान नहीं होते, तो लोग ये सोचते हैं कि यार अगर हमने यहाँ से ये छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे। अब थोड़ा सा कुछ ये फ्रेंचाइज की वजह से थोड़ा सा बेहतर ज़रूर हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इस साइड पे भी सोचना चाहिए ताकि प्लेयर्स के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि जी लोग प्लेयर्स है ना फिर है ना उनके लिए भी छोड़ना। हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि जी जितना ड्रैग कर सकते हैं इसको कर ले, क्योंकि जी लंबा ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं होते, और फिर जिस टाइम क्रिकेटर वो बिजनेस करने के चक्कर में पड़ते हैं वो आता तो है नहीं, फिर हमें बहुत मार पड़ती है ठीक है ना, बहुत हम सारों को जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना सारों को बहुत मार पड़ती है। तो मेरे ख्याल में कि हमें ना इस नहज पे भी सोचना चाहिए, क्योंकि जी हमारे जो रिटायरमेंट्स प्लान है ना वो ज़रूर होने चाहिए, उनके लिए नहीं कि जो ग्रेट प्लेयर्स हैं सबके लिए, सबके थोड़े से ज़रा होने चाहिए, ताकि ना उससे ज़रा ये मूव करने में ना आसानी होगी। जिस तरह हम उसने कहा है ना कि जी 27 में आप अपने आप को तैयार कर लें जी, तो मैंने अगर खेल रहा होता ना तो मैंने यही सोचना था कि मैं 27 तक मैं किस तरह चल रहा है मैंने ये सोचना था। तो ये इसलिए क्योंकि जी उनके पास रिटायरमेंट प्लान जरूर होते हैं, हमारे पास वो नहीं है।